हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा नया टॉपिक है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि मैम कंपनी लॉ के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करवाइए, उनकी और वीडियो बनवाइए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉब्लम है वो टॉपिक का नाम लिख के मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं टॉपिक बना दूंगी, वीडियो बना दूंगी। ठीक है। आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा कंपनी लॉ का 4th चैप्टर चला हुआ है 3rd सेमेस्टर का, प्राइवेट कंपनी के बारे में। उसके अंदर हमारा सेकंड टॉपिक है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, जब भी आप कोई डिफरेंस बताते हैं तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग लिखिए, चाहे आपकी बुक के अंदर दे रखा है या ना दे रखा, क्योंकि जब तक आप मीनिंग को डिफाइन नहीं करोगे तब तक उसके बारे में आप प्रॉपर लिख नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। मीनिंग क्या कहता है, प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्या कहते हैं कि दोज कंपनी विच नॉट हैंडल बाय द गवर्नमेंट, ऐसी कंपनियां जिसको हैंडल नहीं किया जाता किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और इस वाले पब्लिक को मैं अपने पेंसिल के साथ ड्रॉ करके बताऊंगी क्योंकि डिफरेंशिएट होता रहेगा। और पब्लिक कंपनी वो कंपनियां होती है जो को प्रॉपरली हैंडल किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपरली हैंडल किया जाता है, दैट इज नोन एज अ पब्लिक कंपनी। कंपनी के बाद मीनिंग आने के बाद फिर हम करते हैं सेक्शन क्या है इसका। सेक्शन अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है हमारा 2 सबसेक्शन 68 कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। और पब्लिक कंपनी का हमारा सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 हमारा पब्लिक कंपनी एक्ट 2015। बस जरा सा डिफरेंस है, ये पहले आता है 268 एंड देन 271। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ मेंबर। पर प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए उस कंपनी के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए वो पूछ रहा है, और पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर होने चाहिए। इसके अंदर कहते हैं कि जो मिनिमम मेंबर हमारे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम हमारे पास 200 होने चाहिए। मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। ठीक है। और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम हमारे मेंबर 7 होने चाहिए। और नंबर ऑफ शेयर कैपिटल, इसका क्या मतलब है, जितनी भी हमारी, मान लो कि ये फर्म है, हमारी फर्म के अंदर जितनी भी शेयर कैपिटल है, मान लो कि 10 करोड़ है, ठीक है, तो उतने उसके मेंबर हो सकते हैं, 10 करोड़ मेंबर हो सकते हैं। मतलब कि अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल उसके अंदर मैक्सिमम, मतलब कि जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उतनी ज्यादा शेयर होल्डर होंगे। ठीक है। और जितनी कम कैपिटल होगी उतने कम हमारे शेयर होल्डर होंगे। तो डिपेंड अपॉन द शेयर कैपिटल देन वी विल बी डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर। तो मिनिमम तो हमारे दोनों के अंदर डिफाइन है 7, पब्लिक के अंदर है, प्राइवेट के अंदर 2 है, और इसके अंदर मैक्सिमम 200 है, और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है। 4th पॉइंट आता है इन्विटेशन टू पब्लिक। अब ये क्या लिखा हुआ है, इन्विटेशन टू पब्लिक का क्या मतलब है, ये कहते हैं कि जब भी हम, जो आपको मैंने पहले बताया था, जब भी कोई कंपनी चलती है तो उसे पैसे की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। वो कहां से वो अरेंज करता है वो मनी को, तो वो इनवाइट प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या वो इनवाइट करते हैं पब्लिक को, या फिर पब्लिक कंपनी के अंदर करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट इनटू दिट शेयर। पब्लिक प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर को लेने के लिए, मतलब कि पब्लिक को इनवाइट नहीं करती अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करवाने के लिए। ठीक है। बट पब्लिक कंपनी हमेशा क्या करती है, अरेंज करती है टोटल कैपिटल, जितनी भी कैपिटल होते हैं ना कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर, वो सारी की सारी हमारी पब्लिक की होती है। तो इसलिए क्या है, उसे रिक्वायरमेंट है इनविटेशन देने के लिए, किसको, पब्लिक को देने के लिए। तो इनविटेशन देगा तो किसके थ्रू देगा, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जिसके अंदर कंपनी की डिटेल्स होती हैं, उसके थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन देगा। और फिर देन वी विल बी अरेंज द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, जितनी भी उसे रिक्वायरमेंट है वो सारी कैपिटल अरेंज कर लेगा। किससे कर लेगा, पब्लिक से कर लेगा। मैंने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि हमेशा लिंक करके याद करना। नेक्स्ट देखिए, हमने पब्लिक कंपनी को इनवाइट तो कर लिया, पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, मींस जितना, मान लो कि मैंने क्या है 100 शेयर्स को मतलब कि इशू किया था, कि मार्केट के अंदर इशू कर दिया कि 100 शेयर है मेरी कंपनी के, जिसको लेना है वो ले लो। ठीक है। लेने के बाद उसका जो रिप्लाई है 90% आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 50% 85% आए या फिर 70% आए, तो उसे रिजेक्शन कर दिया जाएगा।
मीन्स जितना हमारा परसेंटेज है उसका 90% हमें रिसीव होना चाहिए। बट प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक वो अलाउड ही नहीं करती कि पब्लिक को इनवाइट करना है तो उसका नॉर्मल सी बात है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सवाल ही नहीं उठता। इसके अंदर हमारा 90% होना चाहिए कि 90% पैसा उसका हमें रिसीव होना चाहिए, और जो बाकी 10% है वो अंडरराइटर कमीशन पर्सन लेते हैं। अंडरराइटर कमीशन पर्सन वो पर्सन होते हैं जो क्या है, बीच का काम करते हैं। मान लो कि 10% आपका शेयर नहीं क्या है मार्केट के अंदर किसी पब्लिक ने लिए, किसी भी पर्सन ने नहीं लिए, तो कुछ एक ऐसे पर्सन होते हैं जो उन सारे शेयर्स को जब्त कर लेते हैं, मतलब कि ले लेते हैं, जब्त नहीं कर लेते सॉरी, वो खरीद लेते हैं। तो वो अंडरराइटर पर्सन हो जाते हैं जो बीच में आकर उन सभी शेयर्स को खरीद लेते हैं जो जिन्होंने पब्लिक ने नहीं खरीदा है, उसे बोलते हैं अंडरराइटेड कमीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है 6 अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब है जब भी कोई शेयर हमारे पास होते हैं उन्हें अलॉट करना, मतलब उन्हें पब्लिक को देना, उन्हें अपने शेयर होल्डर को देना, उन्हें अपने डायरेक्टर को देना, मतलब कि अपने कंपनी के शेयर को सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज नोन एज द अलॉटमेंट, बांटना। राइट, तो यहां पे देखें, अलॉट शेयर इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। मैंने आपको पहले ही बताया इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी किसी एक्ट के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करवाती है, दैट इज नोन एज द इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है तो उसकी जो रसीद के बेस पर हम अपने शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं, हम अपने शेयर को बांट सकते हैं। ये कब होगा? तुरंत उसी टाइम हो जाएगा जब हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा। क्लियर दिस पॉइंट? यहां पे जो ये वर्ड लिखे हुए हैं इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग समझ में आ जाए ना तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए उसे याद करने की जरूरत नहीं होती, आप पेपर के अंदर इजीली लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो जो बात बता रही हूँ उसको अपने जो स्टार बना के ऐसे सर्कल पा के जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक कंपनी के अंदर हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे क्या कहते हैं कि पब्लिक कंपनी कैन नॉट अलॉट इट्स शेयर टू द पब्लिक। एक पब्लिक कंपनी कभी भी अलॉट नहीं कर सकती शेयर को जब तक चाहे उसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए, वो जब तक नहीं करेगी जब तक उसे 90% शेयर्स उसे नहीं मिल जाती। किससे? पब्लिक से। देन विल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो फिर अलॉटमेंट करना शुरू करेगी। राइट, नेक्स्ट 7th पॉइंट कहते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टअप करना, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। स्टार्ट करना बिजनेस को कब होगा? प्राइवेट कंपनी के अंदर तो तभी हो जाएगा जब वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उसे मिल जाएगा इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इसे क्या करना पड़ेगा? इसे ऑफिशियल लेटर देना पड़ेगा। किसे लेटर देना पड़ेगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं, ये परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसे गेट द ऑफिशियल लेटर ऑफ द कमेंसमेंट टू डू सो। उसे कमेंसमेंट करने के लिए ऑफिशियल लेटर की जरूरत होगी, वो ऑफिशियल लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। राइट, 8th पॉइंट है हमारा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू कौन करता है? मैंने आप लिंक करके करो, देखो मैंने यहां पे इनवाइट किसने किया था पब्लिक को? किसने किया था? पब्लिक कंपनी ने किया था। और किसने नहीं किया था? प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया था। तो नॉर्मल सी बात है, प्रोस्पेक्टस किसे इशू करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी है इशू करना, क्योंकि उसे तभी पैसे मिलेंगे, तभी कैपिटल उसकी अरेंजमेंट होगी, तब वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है, नॉट इशू, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी को इशू करना जरूरी है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट किए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा 9th पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखिए बच्चों, जब मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि प्राइवेट कंपनी क्या ट्रांसफर कर सकती है शेयर, उसके बारे में प्रॉपर बताया था। अगर आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी और आप उसको जरूर देखिएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जब एक पर्सन अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देता है दूसरे स्थान पर, क्या वो प्राइवेट कंपनी में अलाउड है? नहीं, वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि इसका विरोध किया गया है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को। बट पब्लिक कंपनी के अंदर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, वो फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर वांट्स। ओके, 10 पॉइंट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल।
प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के बारे में भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको जरूर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सो आप उसको जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपकी तरह सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल को प्रिपरेशन कौन करता है? ये कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी के अंदर मैंडेटरी है क्या करना, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैंडेटरी है प्रिपरेशन करना आर्टिकल को, क्योंकि जितनी भी लिमिट होती है कंपनी की वो उसके अंदर लिखी होती है। और नॉर्मल सी बात है, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, तो लोगों को थोड़ा सा डर रहता है कि क्या ये फेथफुली है या नहीं है। नॉर्मल सी बात है, जब गवर्नमेंट किसी भी तरह के शेयर इशू करती है तो पब्लिक आसानी से उसके अंदर इन्वेस्ट कर देती है। बट प्राइवेट कंपनी जब इशू करती है ना अपने शेयर्स को, तो उसके अंदर बहुत सोच समझकर लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, इसके अंदर पैसा डूबने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका एक डिफरेंस और बन गया है। रिस्की कौन है? प्राइवेट कंपनी ज़्यादा रिस्की है और पब्लिक कंपनी कम रिस्की है। तो यहाँ पे इसे जरूरी है, मैंडेटरी है, बट पब्लिक कंपनी के अंदर किसी भी तरह का जरूरी नहीं है कि उसे बनाना कैसे भी मतलब करना है। सॉरी, ये पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि इसके अंदर क्या देखा जाता है, शेड्यूल 1A एप्लीकेबल होते हैं। शेड्यूल 1A जो है हमारा पब्लिक कंपनी के अंदर अप्लाईकेबल होता है, इसके अकॉर्डिंग हम रूल रेगुलेशन देख के अपनी कंपनी को चलाती हैं। 11वां पॉइंट देखिए, इश्यू ऑफ ए बियर शेयर वारंट। बियर शेयर वारंट क्या होता है? जब अपने पैसे बच जाते हैं ना, मान लो कि कंपनी में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख के प्रॉफिट में से हमने सारे के सारे मतलब कि जो लाइबिलिटीज थी, जो हमारे क्रेडिटर्स थे, उनको सभी को पेमेंट कर दी है, सभी को राइट ऑफ कर दिया, और बाकी बाद में बचने के बाद मान लो कि हमारे पास 4 लाख रुपए बच गया। 4 लाख में से फिर हमने क्या किया, अपने शेयर्स होल्डर को भी अपना डिविडेंड बांट दिया है। उसके बाद भी फिर हमारा क्या बच गया है, 1 लाख रुपए फिर बच गए। इसकी 3 लाख रुपए हमारे शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और 1 लाख रुपए फिर बच गए हैं। तो उन बचे हुए पैसों का हम एक शेयर इशू करते हैं, उसे हम शेयर बियरर शेयर वारंट कहते हैं। इसके अंदर इशू करना, प्राइवेट कंपनी के अंदर कैन नॉट इशू द बियरर शेयर वारंट, इसके अंदर इशू नहीं करते, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी वाले पर्सन होते हैं वो अपना रिजर्व रखते हैं। बाय द डिफॉल्ट कभी किसी साल लॉस हो जाता है, ज्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर मैंने बताया ज्यादा रिस्क होता है, तो वो कभी इतने इस तरह से अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो उन्हें रिजर्व में डाल देते हैं। वो रिजर्व ही एज ए टाइप ऑफ द स्टोरेज है, लॉकर है, जहां पे आपका पैसा स्टोर रखे होके रहता है। और पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो कहते हैं कि शेयर वारंट इज इशू ओनली व्हेन द कंपनी फुल्ली पेड अप। ये कहते हैं कि शेयर वारंट तभी इशू किया जाता है जब क्या है, कंपनी के पास सारे के सारे शेयर्स को क्या करती है, पेड ऑफ कर देती है। पेड ऑफ का मतलब होता है उसने 100 शेयर लिए थे, 100 में से 90 शेयर पब्लिक के आए थे, 90 के 90 की पेमेंट कर चुके हैं, फिर उसके बाद पैसा बच गया, देन वो शेयर वारंट इशू कर सकती है। आपने +2 में पढ़ा होगा फुल्ली पेडअप क्या होता है, पार्शली पेडअप क्या होता है, ठीक है। अब 12 पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर, जब कोई कंपनी चलाते हैं उसके अंदर कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। ये कहते हैं कि एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होंगे, बट पब्लिक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होंगे। क्वालिफिकेशन सीएस कहते हैं कि जो डायरेक्टर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये कहते हैं कि इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है डायरेक्टर की कोई क्वालिफिकेशन हो, किसके अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई भी मैंडेटरी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी के अंदर ये मैंडेटरी है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर लॉ। जिस भी तरह की हमने क्वालिफिकेशन बोल रखी है कि डायरेक्टर को इतनी क्वालिफिकेशन, मतलब कि ऐसे जैसे हमारे होते हैं ना कि बैंक का पेपर करने के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो सकती है, तो इसी तरह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है 14 पॉइंट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर। जब मान लो कि मान लो कि पहले हमारा बिजनेस का एरिया इतना था, फिर हमने और एक्सटेंड कर लिया, देन वी विल बी एक्सटेंड होता जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है डायरेक्टर की जो संख्या है वो भी तो बढ़ती जाएगी। तो उसकी डायरेक्टर की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी के अंदर बिना किसी परमिशन के, गवर्नमेंट की परमिशन के आप किसी भी डायरेक्टर की संख्या बढ़ा सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। विदाउट द परमिशन वी कांट बी अपॉइंट इन द डायरेक्टर इन योर कंपनी।
मतलब कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के आप अपनी कंपनी के अंदर किसी भी तरह का नया डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते। तो आपको प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, इसमें किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है लोन टू डायरेक्टर। लोन टू डायरेक्टर, अगर हमें लोन लेना है ना तो इसमें भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। डायरेक्टर को अगर लोन लेना है, डायरेक्टर से लोन लेना है तो उसमें भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, बट इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। और शेयर कैपिटल, जो मैंने आपको पहले बताया था, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है। पेड अप शेयर कैपिटल, इसके अंदर लिमिटेड है 1 लाख होती है, इसके अंदर 5 लाख रुपीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और डिफरेंस आ जाता है, 17 पॉइंट करवा दिए हैं, 18वां रिस्क हो जाएगा यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया है। ये कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। पब्लिक कंपनी के अंदर हमें प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं, उसमें केवल लिमिटेड लिखना जरूरी है। तो ये जो सभी पॉइंट्स थे इनको लिंक करके करना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करवाया, मीनिंग बताया, मीनिंग के साथ ही सेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई कंपनी चला रहे तो उसके अंदर मेंबर भी होंगे, नंबर ऑफ मेंबर होंगे, तो नंबर ऑफ मेंबर के साथ नंबर ऑफ डायरेक्टर भी होंगे जो उसको चलाएंगे, ठीक है। तो जो मेंबर है उन्हें इनवाइट भी तो करना होगा ना, इनविटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को इनविटेशन करना पड़ेगा। इनविटेशन के साथ साथ तो अगर हम इनविटेशन कर रहे हैं तो कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और सब्सक्रिप्शन अगर फुल हो गया तो हमें कब अलॉटमेंट करनी पड़ेगी, अलॉटमेंट करने के बाद कब हम अपनी कंपनी को स्टार्टअप कर सकते हैं या फिर कब हमारी कंपनी स्टार्ट होगी। और जब अगर स्टार्टअप करने आए तो नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के लिए पब्लिक को या फिर अपने पार्टनर्स को। देन फिर आ जाते हैं कि अगर कमेंसमेंट हो गया है तो देन वी विल बी स्टार्ट द ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ द शेयर, अगर ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस चीज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर है तो वो किसके अंदर डिफाइन होगा, आर्टिकल के अंदर डिफाइन होगा। किससे कंपनी को आर्टिकल की जरूरत है, प्रिपरेशन करने की मतलब बनाने की जरूरत है, वो हमारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब कि आर्टिकल होगा तो तभी आप सारी चीजें कर पाओगे आगे जो मैंने बताई है। अगर यहां तक बता दिया है, ठीक है। आर्टिकल के अंदर होने के बाद अब ये देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट हो गया, नंबर ऑफ डायरेक्टर हमने पहले ही पॉइंट कर लिए थे, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर के साथ ही लिंक करके करना कि क्वालिफिकेशन क्या होगी डायरेक्टर की। और अगर डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन अच्छी है, हमारा बिजनेस एक्सटेंड होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर को हम इंक्रीज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टर से लोन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। अगर ले पाएंगे तो अगर कंपनी के अंदर हमें एंटर करना है तो कितनी पेडअप कैपिटल होगी। अगर पेडअप कैपिटल उसकी 1 लाख है तो उस कंपनी को क्या यूज करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी। अगर उस कंपनी की 5 लाख है तो उसे यूज करना पड़ेगा लिमिटेड कंपनी। और उसे अगर उसका देखा जाएगा कि 1 लाख क्यों है और वो बियर शेयर वारंट का इशू करता है या नहीं करता, तो उसका रिस्क देखा जाएगा। ये थे सारे हमारे डिफरेंस। 18 मिनट के अंदर मैंने 18 पॉइंट करवाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।